नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भूमि सर्वे करने वाले 900 कर्मचारियों ने दे दिया इस्तीफा। सामने आई बड़ी वजह दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए सभी प्रमंडलों का स्वतंत्र सर्वर शुरू हो गया है। इससे दस्तावेजों के भंडारण की समस्या का समाधान हो गया है। अब रैयत सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्वघोषणा और वंशावली अपलोड कर सकते हैं। दूसरी ओर 900 सर्वे कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। उनके इस्तीफे की बड़ी वजह सामने आई है। जागरण टीम पटना, मुजफ्फरपुर भूमि सर्वेक्षण की गति तेज करने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलों का स्वतंत्र सर्वर गुरुवार से काम करने लगा है। इसके साथ ही दस्तावेजों की स्टोरेज की समस्या का अंत हो गया है। रैयतों को अब सर्वे निदेशालय के वेबसाइट पर जाकर अपनी स्वघोषणा एवं वंशावली को अपलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 3,15,000 करोड़ पहुंच सकता है बजट का आकार। नीतीश सरकार देगी 2 लाख नौकरियां। दोस्तों, बिहार विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा नजर आएगा। यह आशंका जताई जा रही है कि इस बार बिहार का बजट 3 लाख करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। इस बजट में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। राज्य ब्यूरो पटना, इस बार बिहार का बजट 3 लाख करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। इसमें सर्वाधिक आवंटन स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के मद में होना है। इस मद में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही और इस कारण पूंजीगत व्यय की राशि उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। बिहार में सस्ती होगी बिजली, केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को दे दी हरी झंडी। हजारों नौकरियां भी मिलेंगी। दोस्तों, बिहार में पीर 35 थर्मल पावर प्लांट की स्थापना से बिजली की दरों में कमी आएगी और दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी। इस 800 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट में 21 करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह निजी क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा निवेश होगा। इस परियोजना से न केवल बिजली की दरों में कमी आएगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राज्य ब्यूरो पटना, पीर 35 में 800 मेगावाट की 3 थर्मल पावर यूनिट पर 21,400 रुपए का निवेश होगा। इस थर्मल पावर स्टेशन के अस्तित्व में आने से बिजली की दर में आएगी और साथ ही दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी। यह पावर प्लांट प्रदेश में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश होगा। पटना मेट्रो रेल डिपो भूमि अधिग्रहण मामले में नीतीश सरकार को राहत, जमीन मालिकों को झटका। दोस्तों, पटना जेसी ने पटना मेट्रो डिपो से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रानीपुर और पहाड़ी मौजे के भूस्वामियों की अपीलों को खारिज कर दिया है। अब मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अब अधिग्रहित भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी। विधि संवाददाता पटना, पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो डिपो से जुड़े कानूनी विवाद पर अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। शराब के आरोपी को नहीं पकड़ पाया इंस्पेक्टर तो डीजीपी ने जबरन कर दिया था रिटायर्ड। अब जेसी ने दिया ये आदेश। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल द्वारा इंस्पेक्टर को जबरन रिटायर कराने के आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। शराब के केस में एक आरोपित के नहीं पकड़े जाने के आरोप में मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पदस्थापित इंस्पेक्टर अविनाश चंद्र को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। उन्हें 26 नवंबर 2020 को निलंबित किया गया था। राज्य ब्यूरो पटना, पटना हाई कोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल द्वारा इंस्पेक्टर को जबरन रिटायर कराने के आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। बेगूसराय के बखरी निवासी अविनाश चंद्र की याचिका पर न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। बिहार लगभग बनकर तैयार हो गया देश का सबसे लंबा पुल। इस दिन हो जाएगा चालू। खर्च हुए 119 करोड़ रुपए। दोस्तों, मार्च 2025 में कोसी नदी पर बन रहे इस पुल की एक गार्डर टूटने से कई मजदूर घायल हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देते हुए पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा तक कोसी नदी पर भारतमाला परियोजना के तहत 10.2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि यह पुल दिसंबर 2025 में चालू हो जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 1,1999.58 करोड़ रुपए है, जिसमें सिविल कार्यों की लागत 1,01,199 करोड़ रुपए भी शामिल है। बिहार कैडर के यस अधिकारी रहे सीएम नीतीश के खास, अब 60 साल में की दूसरी शादी। कौन है आमिर सुबहानी? दोस्तों, आमिर सुबहानी बिहार के सीवान जिले के बहुआरा गांव के रहने वाले हैं। लंबे समय तक उन्होंने राज्य सरकार के कई प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में बीते बुधवार 26 फरवरी की शाम को एक होटल में रिसेप्शन हुआ। इसमें खास लोगों को ही बुलाया गया था। कुछ लोग परिवार से पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते उनका निकाह हुआ है। आमिर सुबहानी की पहली पत्नी सादिका यास्मिन, उम्र करीब 45 साल, का कुछ साल पहले इंतकाल हुआ।
बिहार के इन 12 जिलों में लगातार 2 दिन तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मेघगर्जन का भी एमडी ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि बिहार में 2 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी ने बिहार को लेकर जारी किए पूर्वानुमान में बताया कि 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रदेश के 12 जिलों में बारिश के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों में प्रभावी होने वाला है। अगर इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो अधिकतम तापमान नियंत्रित रहेगा और न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। बिहार में नई रेल लाइन जमीन अधिग्रहण जल्द होगा शुरू। इन जिलों के बीच के गांवों को मिलेगा मोटा मुनाफा। दोस्तों, देश में रेलवे ट्रेन के जरिए लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तय करते हैं। रेलवे में सफर करना आरामदायक होने के साथ साथ सस्ता भी पड़ता है। बिहार में भी रेल कनेक्टिविटी को लेकर अच्छे कार्य किया जा रहे हैं। इसी बीच अब बिहार के 6 शहरों के बीच रेलवे लाइन के जरिए दूरी कम होने वाली है। यहाँ पर अब एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बदल जाएगी बिहार के जिले की सूरत। नोएडा की कंपनी तैयार कर रही मास्टर प्लान। दोस्तों, बिहार के सिल्क सिटी की सूरत बदलने की तैयारी तेज कर दी गई है। नोएडा की कंपनी इसके लिए सर्वे कर रही है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। करीब करीब बिहार के सभी जिलों की सूरत बदलने का काम सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। खासकर बिहार के बड़े जिलों पर सरकार को फोकस है। बिहार के 8 जिलों चीरता निकलेगा यह एक्सप्रेसवे। जमीन अधिग्रहण होगा। 3,74,565 करोड़ रुपए हुए खर्च। दोस्तों, बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पिछले कुछ सालों में प्रदेश को एक्सप्रेसवे से लेकर 4 लेन हाईवे की कई सौगातें मिली है। बिहार में 34,465 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। यह 8 जिलों से होकर गुजरने वाला है। इससे एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए 34,465 करोड़ की लागत से एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 1 मार्च से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 1 मार्च 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य राशन और गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। यह बदलाव गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए की गए हैं। इन नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, फ्रिज में टुकड़े, अखबार की कटिंग्स। महाशिवरात्रि की इस झांकी पर हुआ विवाद। दोस्तों, मुंगेर में महाशिवरात्रि पर निकली शिव बारात में बजरंग दल द्वारा लव जिहाद पर आधारित झांकी ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। झांकी में श्रद्धा मर्डर केस का चित्रण और लव जिहाद से जुड़े संदेश दिखाए गए। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे संस्कृति का हिस्सा बताया। रात के अंधेरे में डोली बिहार की धरती, नेपाल था भूकंप का केंद्र। दोस्तों, नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में शुक्रवार तड़के आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद पटना में भी लोगों को तेज झटके महसूस हुए। अभी तक किसी नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है। पटना, नेपाल में शुक्रवार तड़के 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरे हिमालय क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। बिहार के पटना और आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसियों के अनुसार भूकंप नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले के भैरवकुंडा के आसपास सुबह करीब 2:36 मिनट पर आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी। बिहार की तस्वीर बदल देंगे ये 3 एक्सप्रेसवे। लोगों को मिलेगा ये बड़ा फायदा। दोस्तों, बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। बिहार में कई एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिससे 20 से ज्यादा जिलों की सूरत बदलने वाली है। आज हम आपको ऐसे 3 एक्सप्रेसवे के बारे में बताएंगे जो बिहार समते उत्तर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार वाराणसी को कोलकाता से जोड़ने वाली है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। 610 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 3,50,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। इसे 2026 या फिर 27 तक पूरा करने की उम्मीद है। बिहार में इस एक्सप्रेसवे का करीब 187 किलोमीटर का हिस्सा पड़ने वाला है, जिसमें कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिला शामिल है।